अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। कौम जो है वो एक अजीब मखमसे का शिकार है। हकूमती दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन हक़ाइक़ के सितम अपनी जगह पर, और इन दोनों के दरमियान मजबूर आवाम जो है वो पिस रही है। हुकूमत ये बात कह रही है कि मईशत बहुत अच्छी चल रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हैं, तरसीलात ज़र तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर हैं, बरामदात में इजाफ़ा हुआ है, बड़ी सनतों की पैदावार में इजाफ़ा हुआ है। जब बात आती है महंगाई की तो ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, लेकिन ये बात फरामोश कर दी जाती है कि पाकिस्तान का रुपया कहाँ पर खड़ा है। आज डॉलर के मुकाबले में रुपया 164 पे पहुंचा हुआ है। रुपया जो है उसकी कुव्वत ख़रीद जो है वो कितनी रह गई है। जब हम बाहर से मुवाजना करते हैं तो ये बात भूल जाते हैं कि वहाँ पर उजरत 1 घंटे की जो एक मज़दूर को मिलती है वो हमारे यहाँ के 3 दिन की उजरत के बराबर होती है। और फिर हम ये बात कहते हैं कि पेट्रोल जो है वो दुनिया के मुकाबले में यहाँ पर सस्ता है। फिर हम ये बात कहते हैं कि हम दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हैं। भाई, हम सस्ता तरीन मुल्क लगेंगे जब वो आएगा $1 में 164 रुपये हासिल करेगा तो उसको तो सस्ता लगेगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे रुपये की कदर ख़त्म हो चुकी हुई है, उसकी जो कुव्वत की ताकत है कि वो ख़रीद क्या सकता है उसमें बेतहाशा कमी आ चुकी है। और उस हवाले से जब हम महंगाई को देखते हैं और आवाम को देखते हैं तो उससे नज़र ये आता है कि वो कितने मजबूर और बेबस हो चुके हैं। लेकिन ये हकीकत का इदराक जो है वो हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है, और वो जो गुन गा रहे हैं वो गाते ही चले जा रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारी मईशत जो है वो इस वक्त किस सूरत हाल पे है, हम कहाँ खड़े हैं, और जो हम बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, जो हम महंगाई की बात कर रहे हैं, जो हम पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने की बात कर रहे हैं, जो हम बिजली के नर्ख बढ़ने की बात कर रहे हैं, जो हम आवाम के दोनों हाथों को जोड़ने की बात कर रहे हैं कि उनके अखराजात पूरे हो सके, वो नहीं हो रहे हैं। तो ये क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, पाकिस्तान की मईशत को चलाते रहे हैं। आज भी वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से उनका मौक़िफ़ और उनका इदाद शुमार जो हैं वो सनद माने जाते हैं। मेरे आज के मेहमान डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना। डॉक्टर साहब, पहला सवाल तो ज़रा यहाँ से शुरू कर लें। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि ज़रा मुख्तसरन इस बात का तजिया कर दें हुकूमती दावों के तनाजुर में कि हमारी मईशत कहाँ खड़ी है, तो आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाल्लाह एक बहुत अच्छी समरी पेश की है और बहुत से चीज़ों का ज़िक्र किया है। तो मैं 2-3 चीज़ों पर इशारा दे सकता हूँ और देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सबसे पहले जो शरह नमू है वो यकीनन पिछले साल उसमें इजाफ़ा हुआ है, 4% के करीब हम पहुँच पाए। मगर आप ये देखिए कि उससे पिछले साल शरह नमू जो था वो मनफी था, और हमारा अंदाज़ा है कि ज़्यादा मनफी था। तो लिहाजा जो जिसे कहते हैं कि एक लो बेस से आप उभरे हैं, तो वो जो 4% है वो एक लिहाज से नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, वो एक लो बेस पर उसका इजाफा है। दूसरी तरफ आपने बरामदात का ज़िक्र किया, यकीनन कुछ इजाफा हुआ है, मगर इसलिए हुआ कि पिछले साल जब कोविड आया था तो उसके बाद एक्सपोर्ट्स बुरी तरह से मुतासिर हुए थे। हम तकरीबन $25 अरब तक पहुंच पाए हैं, और ये लेवल हम पहले भी हासिल कर चुके हैं। तो लिहाजा कोई ख़ास इजाफ़ा नहीं है पिछले साल के लिहाज से। इसलिए इजाफ़ा है कि पिछले साल बरामदात कोविड की वजह से कम हो गए थे। परेशान कुन बात यह है
कि पहले तकरीबन 9 से 10 महीने पिछले साल के हमारा करंट अकाउंट माशाल्लाह सरप्लस पे था, और हम सब इस बात पे बड़े मुतमईन थे कि हमारा तिजारत का खसारा जो है वो अब तकरीबन ना होने के बराबर हो चुका है। मगर हुआ ये कि ख़ास तौर पे जून के महीने में दरामद का जो पैमाना है वो 6 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये तारीख़ का सबसे ऊंचा लेवल है। 2017-18 में जब हमारा खसारा 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, उस वक्त भी हमारे दरामदाद इस लेवल पे नहीं थे। ये एक रिकॉर्ड लेवल है, और उसके नतीजे में आपने देखा कि साल जब ख़त्म हुआ पिछले साल, तो जो सरप्लस था वो खसारे में चले गया। और जुलाई के महीने की ख़बर यह है कि खसारा जो है वो 3.5 अरब डॉलर तक हो सकता है। तो तिजारत की जो बात थी वो अच्छी ख़बरें थी पहले 10 महीने तक, मगर अब पिछले 2-3 महीने से हालात काफ़ी परेशान कुन होते जा रहे हैं। बरामदात में बेतहाशा इजाफ़ा है, और उसकी वजह 2 हैं। एक तो ये है कि बाहर चूँकि हमारी जो वर्ल्ड इकॉनमी है वो आगे बढ़ना शुरू हो गई है, इसलिए कि बहुत से जो अमीर मुल्क हैं उनके यहाँ वैक्सीनेशन बहुत फैल गया है, और वो नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, और डिमांड में इजाफ़ा हो रहा है। आपको हैरत होगी कि तेल की कीमत जो है, जो एक वक्त $35 पे गिर गई थी, अब $75 तक पहुंच गई है। तो हमारे दरामदाद में इजाफे की वजह बाहर की कीमतों का इजाफा है, और साथ साथ अंदरूनी डिमांड में भी इजाफा है, जो कि अच्छी बात है एक लिहाज से कि तरक्की हो रही है। आखिरी बात जो मैं इस सिलसिले में करूँगा वो ये कि अफरात ज़र के बारे में आज जो हमें ख़बर मिली है कि अल्लाह के फ़ज़ल से अफरात ज़र जो है वो जुलाई के महीने में गिर के 8.4% पे आ गया है। तकरीबन 3 महीने पहले ये 10-11% पे था, तो उसमें भी कुछ कमी अब नज़र आ रही है। तो मेरा तज्जिया ये है कि मिक्स्ड पिक्चर है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं मगर कुछ चीज़ें बहुत परेशान कुन होती जा रही हैं। नाज़रीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आपने अपना आखिरी नुक्ता जो है वो अफरात ज़र को रखा। आपने बात की कमी की कि 8.4% पर आ गया है। महंगाई की जो सूरत हाल है, मार्केट आप चले जाएं, क़ुव्वत इस्तिताअत को आप मद्देनज़र रखें, रुपये की क़ुव्वत ख़रीद को मद्देनज़र रखें, और फिर जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है पेट्रोलियम प्राइसेस की, 120 रुपये लीटर पे पेट्रोल खड़ा है। इसी तरह बिजली के निर्ख अगर आप देख लें, तो आपको लगता है कि हुकूमत के दावे जो हैं वो दुरुस्त हैं? मैं ज़रा खुल के बात करूंगा अगर आप इजाज़त दें। जी ज़रूर। हमारे 3 ज़रिए होते हैं जिससे हम अफरात ज़र की रफ्तार पता करते हैं। एक तो है जिसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो माशाल्लाह हुकूमत ने कहा है कि वो, हमारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कहा है कि 8.4% पर आ गया है। मगर आप दो दूसरे इंडेक्सेस जो हैं उनको ज़रा देखें तो जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, जो आम लोगों के लिए सबसे अहम है, इसलिए कि उसमें तकरीबन 2/3 अक्सरियत चीज़ों की जो है वो खाने पीने की होती है, उसमें अभी भी 17% इजाफा है, 17%। और तीसरी तरफ होलसेल प्राइस इंडेक्स है जो आप देख सकते हैं कि उसमें 18% इजाफा है।
ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि 3 इंडिसेस में इतना बड़ा फ़र्क हो। लिहाजा मुझे मजबूरन कहना पड़ता है कि शायद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कोई ऐसा तरीक़ा ढूंढ लिया है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो रफ्तार है उससे आर्टिफिशली कम बताएं। वक्त हो तो मैं आपको वो डिटेल भी बता सकता हूँ, मगर अब इस वक्त पोजीशन ये है कि आपके मुख्तलिफ अफरात-ए-ज़र के इंडिसेस में बहुत फ़र्क है। 8 से 18% ऐसा कभी नहीं हुआ, और ये बहुत ही गैर मामूली सी सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं चाहूँगा कि आप बड़े वाज़िया तौर पे ये बात कहें कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो इदाद शुमार हैं वो गलत हैं। आप उस जो आपने निशानदेही की और आपने कहा कि वो तरीक़ाकार जिससे ये मसनूई तर्ज पर हमारे सामने इदाद शुमार पेश किए जाते हैं, आप उसको बता सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आवाम के लिए वो बताए जाएं, क्योंकि जब ये बात सामने आए कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है और हमें ना शर्मिंदगी हो और ना नदामत हो, तो फिर ये हकीकत सामने लाना तो बनती है। मैं सबसे पहले आपको बिजली के निर्ख के बारे में बताना चाहता हूँ। इजाफ़ा जो 1 रुपये 95 पैसे का किया गया था साल के आगाज़ में, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है, ख़ास तौर पे गरीब घरानों पर जो पहले 2 रुपये दिया करते थे फ़ी किलोवाट आवर। सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में बिजली की कीमत में इजाफ़ा जो बताया गया है वो 61%, 61% बताया गया है। मगर माशाअल्लाह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सब देखते हैं उसमें इजाफ़ा सिर्फ 21% बताया गया है। आप मुझे बताइए कि ये कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि पहली दफ़ा माशाअल्लाह बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि खाने पीने के अशिया की कीमतों में इजाफा दूसरे चीज़ों से कम हो गया है। 8% है वो, और दूसरों की चीज़ों की कीमतों में 8.8% इजाफा है। ऐसा पिछले 3 साल से नहीं हुआ था, तो ये तो बड़ी अच्छी खबर है अगर वाकई है। मगर उसकी तरफ आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में देखें, खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में तकरीबन 16 से 17% इजाफा। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, और क्या कुछ प्रेशर है कि अफरात-ए-ज़र को कम बताया जाए। आप चाहें तो मैं और भी एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ, मगर एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिया कि बिजली की निर्ख में एक तरफ 61%, दूसरी तरफ 21%। ऐसा नहीं हो सकता। नाज़रीन, डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जो हमारे पाकिस्तान अदारा शुमारियात है उसके जो इदाद शुमार हैं वो उनकी हालत ज़ार उन्होंने 2 मिसालों से कम बड़ी वाज़ेह कर दी है, और ये बात उससे साबित हो जाती है कि पाकिस्तान में अफरात-ए-ज़र का जो फ़िगर कोट किया जा रहा है वो कितना बड़ा सवालिया निशान है। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जिस पर आपने बड़ी स्टडी की है और आप बड़ी मेहनत से ये कोरोना के वक्त भी और उसके बाद भी जब आपसे बात होती रही आप इस चीज़ का जिक्र करते रहे, वो है बेरोज़गारी। अब आपकी इस हवाले से क्या स्टडी है? देखिए, कोरोना जब आया था पिछले साल फरवरी के एंड में, उसके बहुत असरात बुरे थे, और 3-4 महीने में तकरीबन हमारा अंदाज़ा ये है कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी में इजाफ़ा हुआ था। तकरीबन 50 लाख लोग बेरोज़गार हो गए थे। पिछले साल जो तरक्की थोड़ी सी हुई अल्लाह के फजल से, उसके नतीजे में हमारा अंदाज़ा ये है कि चूँकि लेबर फोर्स में हर साल 20 लाख का इजाफ़ा होता है, तो वो इजाफे की वजह से जो बेरोज़गार अभी भी हैं उनमें कमी नहीं आई है, अलबत्ता इजाफा नहीं हुआ है। तो अभी तक अंदाज़ा ये है कि 50 लाख लोग जो हैं
वो बेरोज़गार हो चुके हैं। और आपको एक मैं इशारा ये भी दे दूं कि जो आपका शोबा जिसको हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर माशाल्लाह रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तरक्की से बहुत तेज़ी से भाग रहा है, मगर वहाँ देखिए कि तनख्वाहों में वर्कर्स की सिर्फ 5.5% इजाफा है, यानी कि अफरात ज़र से तकरीबन आधे से भी कम। तो जहाँ डिमांड में इतना इजाफा हो रहा है, हमें कहा जा रहा है, तो वहाँ क्यों नहीं बेरोज़गारी में इतनी नुमाया तौर पर कमी आ रही है और उनके तनख्वाहों में क्यों नहीं मुनासिब इजाफा हो रहा है। तो लिहाजा आदाद शुमार आजकल थोड़े से परेशान कुन होते जा रहे हैं। आप ये भी देखिए कि इस मुल्क में हमसे कहा गया है कि तकरीबन 50 लाख घरानों की हाउसिंग यूनिट्स की कमी है, मगर आप ये देखिए कि घरों की रेंट में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि माशाल्लाह सिर्फ 6% इजाफा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। घरों के रेंट का इजाफा आम तौर पे जो पूरा आपका अफरात ज़र है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए कि घरों की कमी बढ़ रही है, लोग गांव से आ रहे हैं और शहरों में प्रेशर बढ़ रहा है। मगर हमारा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है माशाल्लाह कहता है कि अगरचे आपका ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट 8 से 10 है, तो घरों की कीमतों में सिर्फ 5.5% इजाफा है। अब मैं क्या आपसे और क्या कहूँ। मैं डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। नाज़रीन, डॉक्टर हफीज़ पाशा से हमारी गुफ्तगू जारी है। वक्त हुआ है मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आप जो बात कर रहे थे, अब ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई है कि अदारा शुमारियात के जितने इदाद व शुमार हैं वो आपने सवालिया निशान बना दिए हैं, उनको कटहरे में खड़ा कर दिया है। अगर हमारी तामीराती सनत जो है वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो फिर ये जो इदाद व शुमार का घपला है ये क्यों है? एक तो इसकी वजाहत कर दीजिए। दूसरा ये बताइए कि आज ही की ख़बर थी कि जो पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाले हैं, 2 बड़ी कंपनियां, उन्होंने इस महीने तारीख साज़ फ़रोख्त की हैं गाड़ियां। इसकी क्या वजह है और ये जो सूरत हाल है ये इसको आप कैसे मैच करेंगे बाकी सारी सूरत हाल से? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि पाकिस्तान ब्यूरो के अपने आदाद शुमार के तहत पिछले साल जुलाई से लेकर मई तक, अब तो सिर्फ उनके पास लेटेस्ट फिगर जून के आई होगी, जो वो छापते हैं क्वांटम इंडेक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में, जो सेल उन्होंने गाड़ियों की बताई है जुलाई से मई तक पिछले साल, जबकि तेज़ रफ्तारी आई थी हमारे माशी हालात में, 4% तक हम आदाद हमारा शरह नमू पहुँचा था। मगर हैरत की बात ये थी कि जुलाई से मई पिछले साल जो सेल हुई थी वो 2017-18 के उसी वक्त के सेल से बहुत कम थी। तो हो सकता है 1 महीने में सेल में इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ होगा, और उसकी वजह यह है कि हम, अगर आप ये बजट देखें तो बजट में एक चीज़ बड़ी नुमाया है, और वो ये है कि गाड़ियाँ कि गाड़ियों की कीमतें कम कर दें, टैक्स कम कर दें। 30% कमी की गई है गाड़ियों की कीमतों में। आप मुझे बताइए
कि जो रोज़ाने की चीज़ें हैं उनकी कीमतें कम करने के बजाय आप गाड़ियों के पीछे पड़े रहे, उनकी कीमतें कम की। वो तो सबसे अमीर तबके के लिए हैं। तो नतीजा ये कि जब आपने 30% कम किया कीमतें, टैक्सेस कम करके, तो उसका नतीजा ये तो ज़रूर होगा कि डिमांड में इजाफा हुआ है। मगर आप पूरे साल का देखें पिक्चर पिछले साल का, तो वो 17-18 के लेवल तक नहीं पहुंच पाया था सेल। तो अब इस पे भी मैं आपसे क्या कहूं कि आपने बजट में जो टैक्स रिलीफ दिया सबसे ज़्यादा गाड़ियों को दिया। क्यों दिया भाई? गाड़ियों तो अमीरों की चीज़ें हैं। आपको शुगर पे आपने होलसेल प्राइस से हटाकर एक्स फैक्ट्री प्राइस से चीनी को आपने रिटेल प्राइस पे लगा दिया। हमें हैरत अंगेज बात है कि जो सबसे एसेंशियल आइटम है उसकी कीमत में 7-8 रुपए इजाफा हो गया इसके नतीजे में। ये किस तरह की पॉलिसी? अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़, आप पड़े रहे टैक्स। जी डॉक्टर साहब एक और चीज़, जी डॉक्टर साहब एक और चीज़ बड़ी आपकी वजाहत की ज़रूरत है। डॉलर 164 पे चला गया है, वजह क्या बन रही है रुपए की गिरने की? नंबर 1। नंबर 2, पेट्रोलियम प्राइसेस 120 रुपये पर लीटर हो गया है। क्या बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ये इतना महंगा हो गया है कि हमें पेट्रोल जो है उसकी ये कीमत जो है करनी पड़ रही है मुल्क के अंदर? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं पाकिस्तान में, आप हमारे जैसे मुल्कों का देखें तो हमारे यहाँ हमने एक अजीब सी पॉलिसी अख्तियार की हुई है कि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत हमने बहुत अरसे तक बहुत हाई लेवल पे रखा और मोटर स्पिरिट की प्राइस को कम रखा है। इस वक्त भी हमारे यहाँ जो हाई स्पीड डीज़ल की कीमत है वो बाकी मुल्कों से ज़्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि हाई स्पीड डीज़ल जो है वो आम चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, ट्रक इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में कीमतों पर असर पड़ता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हाई स्पीड डीज़ल की कीमत जो है वो 25 से 30% कम हो मोटर स्पिरिट से। इस वक्त फ़र्क आया है, पहली दफ़ा फ़र्क आया है और हाई स्पीड डीज़ल की कीमत थोड़ी सी कम हुई है, मगर उसको और कम होना चाहिए। दूसरी तरफ वजह ये भी है कि आपने पिछले साल जब कीमतें कम हुई थी तो आपने पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये फ़ी लीटर लगा दिया था। अब चूँकि बाहर की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, $75 तक पहुँच गया है, रुपए की कदर में 6 से 7% गिरावट आई है, तो आपके पास अब गुंजाइश नहीं रही और आपने पेट्रोलियम लेवी को कम किया है। यह मैं समझता हूँ कि हुकूमत की मुनासिब पॉलिसी थी कि पेट्रोलियम लेवी तकरीबन अब ना होने के बराबर है। IMF तो चीखेगा, बट चीखने दें। बात यह है कि कीमतों में इजाफे का बहुत बड़ी वजह आपके तेल की कीमत होती है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने मुनासिब पॉलिसी फ़ॉलो की है और पेट्रोलियम लेवी को तकरीबन ख़त्म कर दिया है और कीमतों की बढ़ने की बहुत बड़ी वजह बाहर जो कीमतों में इजाफा हो रहा है वो ही है और कुछ नहीं। डॉलर का डॉक्टर साहब बता दीजिए, मेरे पास आखिरी 1-1.5 मिनट है कि अब डॉलर ने कहाँ तक जाना है और ये क्यों एकदम फिर ये 6 से 7% गिर गया? देखिए, वजह यह है कि इस बात पे भी मैं थोड़ा सा हैरानगी का इजहार करूं। एक तरफ आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व्स जो हैं वो रिकॉर्ड लेवल तक पहुंचने वाले हैं। अभी हमें जब 2.8 अरब डॉलर IMF से मिलेंगे SDRs, तो हम 20 अरब डॉलर से भी ऊपर चले जाएंगे। ये तारीख़ का सबसे ऊंचा लेवल। एक तरफ तो ये अच्छी खबर, दूसरी तरफ रोज़ाना रुपए की कदर में 50 पैसे से 1 रुपये की कमी होती जा रही है। क्या वजह है ये? वजह ये है कि आपका जो रेमिटेंसेस का फ़्लो है वो ईद के बाद तक रहा, अब कुछ शायद खुदा न खास्ता कम हो रहा है। दूसरी तरफ दरामदात का जो लेवल है वो इतना ऊंचा हो गया है, 5.5 अरब डॉलर हर महीने
और जून के महीने में तो ये 6.3 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था। तो रुपए जो कदर गिरने की वजह ये भी है कि करेंसी की डॉलर की डिमांड में बहुत इजाफा हो रहा है रोज़ाना बेसिस पर, और सप्लाई में कुछ कमी हो रही है। और जो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में इजाफा है वो पूरा का पूरा ज़्यादा कर्जे लेने का नतीजा है। इस साल जो अभी ये जो साल ख़त्म हुआ है 2021, उसमें आपने बाहर से 34% कर्जे ज़्यादा लिए। उस 34% कर्ज़ों को आपने स्टेट बैंक ने अपने अकाउंट में रखकर बताया है कि रिजर्व्स में इजाफा हुआ है। ये कोई रियल इजाफा नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल इजाफा है, और इसलिए भी करेंसी की डिमांड आपके ग्राउंड लेवल पर बढ़ती जा रही है और रुपए की कदर में कमी आ रही है। आप मार्केट में देखें, वो 6 महीने का जो प्रोजेक्शन देते हैं, जो फ्यूचर्स में जो ट्रेडिंग करते हैं, 174 कह रहे हैं कि 6 महीने में रुपए वहाँ तक पहुँच जाएगा। खुदा ना करे कि ऐसा हो। अगर ऐसा खुदा ना खास्ता होता है तो कीमतों में बहुत तेज़ी से और इजाफा होने का ख़तरा मौजूद रहेगा। डॉक्टर साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। ये थे डॉक्टर हफीज़ पाशा। आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने जो कुछ कहा है उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने उन तमाम दावों को सवालिया निशान बनाया है जो हुकूमत कह रही है। और ये सूरत हाल जो है और आइंदा के हवाले से उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।